नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या अब अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होने वाले हैं? ईडी ने जो समन अरविंद केजरीवाल को भेजा है 2 नवंबर के लिए, क्या अब ईडी उन्हें पूछताछ के नाम पर गिरफ्तार कर लेना चाहती है? शराब नीति घोटाले से जुड़े दंड शोधन मामले में अब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल जाते हुए नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें, शराब नीति से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी और सीबीआई के साथ साथ बार बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं की झड़प देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के नाम पर ईडी अब गिरफ्तार कर सकती है। जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है, तब से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे बार बार प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो ईडी के समन का यहाँ पर समर्थन करते हैं और साथ ही वो ईडी के समन पर ईडी के दफ्तर भी जाएंगे और बयान भी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब 2 नवंबर को यहां पर होने वाली है। क्या वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो तमाम आरोप यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनमें सच्चाई है? दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की मंत्री यहां पर आतिशी सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जहां एक और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी 2 नवंबर को होती है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। अब इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर भी अपनी इस आशंका को जताया है। आतिशी सिंह बार बार कह रही हैं कि 2 अक्टूबर को बीजेपी की ईडी पूछताछ के नाम पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। क्या वाकई में अब अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं? जिस तरह से बार बार आम आदमी पार्टी ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी अब समझ चुकी है कि अब उनकी उल्टी गिनती यहां पर शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि 338 करोड़ से जुड़ा ये पूरा मामला है और अब इस मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया है। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आतिशी सिंह ने आखिरकार ट्वीट कर क्या कुछ कहा है, अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आतिशी सिंह ने ट्वीट कर लिखा, अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के नाम पर बीजेपी की ईडी 2 नवंबर को गिरफ्तार करेगी। भाजपा में डर है कि कोई नेता जो मोदी जी को चुनौती दे सकता है तो वो केजरीवाल हैं। अब इनके आप को पूरी तरह से खत्म करने का एक ही तरीका बचा है, हमारे हर लीडर और कार्यकर्ता को झूठा केस लगाकर बिना सबूत, बिना ट्रायल के सलाखों के पीछे डाल दो। ये बात कहते हुए आतिशी नजर आई है साफ तौर पर। तो देखा आपने कि अपने ट्वीट में आतिशी ने ये साफ कहा है कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को अब ईडी गिरफ्तार कर लेगी। पूछताछ के लिए समन भेजने के नाम पर क्या वाकई में अब अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होने वाले हैं? आखिरकार बार बार क्यों आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की अब गिरफ्तारी होने वाली है? समन सिर्फ पूछताछ के लिए भेजा गया है। ऐसा ही समन सीबीआई ने भी अप्रैल के महीने में भेजा था अरविंद केजरीवाल को और पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया। लेकिन क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आम आदमी पार्टी में डर का माहौल है और इसीलिए वो अब हड़बड़ाहट में ये तमाम बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो फिर डर कैसा? क्यों आम आदमी पार्टी बार बार समन जारी होने के बाद से ही ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल भी अब जेल जाने वाले हैं? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर, झूठे आरोप लगाकर
आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। ये कहानी 2015 में ही शुरू हो गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता था कि उनका अश्वमेध का रथ कोई नेता नहीं रोक सकता, कोई पार्टी नहीं रोक सकती। जब 2014 के चुनाव के बाद एक के बाद एक हर राज्य के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, तो फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री की हर कोशिश के बाद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीट पर दिल्ली में समेट दिया और आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट लेके आई। 2020 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, एक एक नेता को उतार दिया, पूरे देश का माहौल खराब कर दिया। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के लोगों को अपने बेटे अरविंद केजरीवाल से प्यार है और उन्होंने फिर से भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के भेजा। 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को दी। जब एमसीडी का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को पता था कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को निकालकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने फिर से हर कोशिश कर ली, एमसीडी के चुनाव को लेट कर दिया, परिसीमन कर दिया, गुजरात के चुनाव के साथ चुनाव करा दिया, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल को जिता दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो चुनाव में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालने का किस्सा, सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के